नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाते रहें, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, जहाँ ए ये दिया है और बी ये वाला दिया है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें दिया है ए बराबर, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ए बराबर दिया गया है हमें 1 माइनस का 4, उसके बाद में 3। अब हमें बी दिया गया है, बी बराबर माइनस का 1 2 1। अब हमें ज्ञात करना है इसमें कि ए बी का होल डैश, यानी ज्ञात करना है, यानी सत्यापित करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद में देखिए, हमें ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी, बी डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी और ए बी का होल डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश। तो देखिए, बड़े आराम के साथ में निकालेंगे। ए डैश क्या होता है हमारा, यानी जो ए आव्यूह दिया है उसका परिवर्त यानी उल्टा होता है। तो ए आव्यूह हमारा ये है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस का 4 3। इनको हम ऐसे लिख देंगे, 1 माइनस का 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये तो हमारा ए डैश प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है बी डैश। तो बी डैश हमारा निकलेगा, यानी ये हमारे पंक्ति के रूप में अवयव लिखे हैं तो इनको स्तंभ के रूप में लिख देंगे, माइनस का 1 2 1। ये हमारा बी डैश ज्ञात हुआ। अब हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी के लिए हमें ए और बी के अवयवों का गुणनफल परिकलित करना होगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए 1 माइनस का 4, उसके बाद में 3 और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, माइनस का 1 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे लाइन में, यानी 1 में भी 2 में भी और 1 में भी। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हुआ, बराबर माइनस का 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। अब यहाँ पे आगे देखिए, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। माइनस के 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। उसके बाद में माइनस के 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 4। अब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, हमने क्या ज्ञात किया है, ये आया हमारा ए बी, यानी ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान हमारा इतना आया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए बी का डैश, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो हमें जब ए बी का डैश ज्ञात करना है, यहाँ पे ए बी का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये वाली जो पंक्ति है स्तंभ के रूप में लिखे जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का डैश, ये वाला माइनस का 1 2 1, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, माइनस का 1 2 1। फिर हमारा जो दूसरा वाला है उसे भी इस प्रकार लिखेंगे, 4 माइनस का 8 और माइनस का 4। फिर इसके बाद में माइनस का 3, यहाँ पे 6 और 3।
ठीक है। अब आगे देखिए, हमें सभी मान प्राप्त हो गए हैं, तो हम इन मानों को, यानी इससे हम समीकरण एक नाम दे दें यहाँ पे, यही हमें ज्ञात करना था। ये क्या है, समीकरण एक नाम दे दें, ठीक है। यानी सभी मानों को अब हम समीकरण एक में रख दें, यानी समीकरण एक से, और समीकरण एक हमें दिया था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ए बी का होल डैश हमारा कितना आया है, ये वाला, इसे हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 1 2 1 4 माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 3 6 3 बराबर। अब बी डैश हमारा कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था, बी डैश हमारा ये है और ए डैश हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे हम इनका गुणनफल परिकलित करेंगे। यहाँ पे बी डैश कितना है हमारा, माइनस का 1 2 1, उसके बाद में ए डैश है हमारा 1 माइनस का 4 और यहाँ पे 3। अब हमें इसका गुणांक परिकलित करना है, यानी दोनों साइडों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए आगे को, यहाँ पे तो ये ए बी का डैश इतना है, हमने सॉल्व कर रखा है, तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे, माइनस का 1 2 1, उसके बाद में 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3, इसके बाद में अब माइनस के 1 का गुणा, यानी ये पहली वाली पंक्ति है ना, ये दूसरी और ये तीसरी, माइनस के 1 का गुणा हम इन सभी में करेंगे, 2 का गुणा सभी में करेंगे और 1 का भी करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे अभी 3 का बचा है ना, माइनस का 3, अब 2 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस का 8 और यहाँ पे 6, 1 का करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का 4 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये दोनों साइड प्रूव कर दी कि माइनस का 1 4 माइनस का 3 माइनस का 1 4 माइनस का 3 2 माइनस का 8 6 2 माइनस का 8 6 1 माइनस का 4 3 1 माइनस का 4 3। तो इस प्रकार हमारा ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश ये प्राप्त हुआ। यही हमने याद किया है, ये हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड दिया है हमें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड दिया है, यदि a बराबर इतना ये वाला अवयव और b बराबर ये वाला अवयव, तो हमें ज्ञात करना है, यानी ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो सेम करना है लेकिन अवयवों को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करेंगे हम, ठीक है। तो जब सेकंड करेंगे तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, a हमें दिया है सेकंड में 0 1 2, उसके बाद में b बराबर दिया है 1 5 7, ठीक है। अब इसके लिए हमें ए डैश और बी डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ए डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो स्तंभ है उसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे, यानी 0 1 2। उसी प्रकार बी डैश हमारा कितना होगा, अब ये पंक्ति लिखी है तो स्तंभ के रूप में लिख देंगे, यानी डैश ज्ञात करते हैं तो उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसका विपरीत कर देते हैं, 1 5 7, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। जब ए बी ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसके लिए गुणा करना पड़ेगा, तो ए बी का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए बी का होल डैश दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा
यानी 0 1 2 और उसके बाद में बी है 1 5 7। ठीक है, जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे देखिए बराबर 0 0 0, 0 का तीनों में कर दिया। अब 1 का तीनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 7, उसके बाद में 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजी 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए बी का डैश, यानी ए बी ये था हमारा, ए बी का होल डैश। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पलट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 5 7, उसके बाद में 2 10 14। ठीक है, तो ये हमारा है ए बी का होल डैश। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी 5 के क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड टाइप दिया है इसमें ज्ञात करना था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो ए बी का होल डैश हमने कितना निकाला है, ए बी का होल डैश हमारा ये वाला है 0 0 0, उसके बाद में 1 5 7 2 10 14। अब यहाँ पे आगे देखिए बी डैश कितना है हमारा, बी डैश हमारा था 1 5 7 जो हमने ऊपर को निकाला है, और ए डैश कितना है, ए डैश है 0 1 2, ये हमारा ए डैश है जो हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं। देखिए ए डैश बराबर ये और बी डैश बराबर ये, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को बस समझते चलिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसका ये तो हमें प्राप्त हो गया ए बी का होल डैश, तो इसे हम इसी प्रकार रखेंगे 0 0 0 1 5 7, यहाँ पे 2 10 14। उसके बाद में देखिए तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का 2 में करेंगे तो 2, उसके बाद में 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 1 में करेंगे 5 और 2 में करेंगे तो 10। इसी प्रकार 7 का 0 में करेंगे तो 0, 7 का 1 में 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये दोनों आव्यूह हैं, ये इनके जो आंसर हैं दोनों बराबर प्राप्त हुए हैं। ये हमारा हमें ज्ञात करना था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, एल एच एस बराबर। तो इस प्रकार हमने इसको क्या नाम है सत्यापित किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 6 को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, यहाँ पे यदि ए बराबर ये वाला जो आव्यूह है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो, तो यानी ये वाला आव्यूह है, तो हमें ज्ञात करना है ए डैश ए बराबर ये 1 है, 1 नहीं सॉरी ये आई होगा। ठीक है, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसे हम किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे यानी ये हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है। ठीक है, ए बराबर दिया गया है यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें ज्ञात क्या करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, तो देखिए इसे हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए डैश ज्ञात करना है सबसे पहले हमें, तो ए डैश कितना हो जाएगा इसका, ए डैश बराबर ये वाली पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद में माइनस का
साइन अल्फा, ये दूसरी वाली है ना पंक्ति, इसको स्तंभ बना देंगे और यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, 2/2 कोटि के आयु में आई का मान होता है 1 0 0 1, यानी इतना मान आना चाहिए इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ए डैश ए बराबर क्या है, आई याद करना है। इसमें हम यहाँ पे रखेंगे यानी LHS साइड में, तो ए डैश कितना है हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसका गुणा हो रहा है हमारा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जो माइनस का है, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बराबर हमें ज्ञात करना है आई। ठीक है, अब देखिए जो कॉस अल्फ़ा का गुणा हम कॉस अल्फ़ा में करेंगे और माइनस का साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे, यानी पहली पंक्ति का गुणा स्तंभ में ही तो करते हैं, हमने आपको पहले 3.2 प्रश्नावली में बता दिया है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद में अब कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ओके, अब माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देखिए आगे, अब इस वाली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में और इसमें करना है, तो साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इस कॉस अल्फ़ा का यानी साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में कर दिया, अब कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। उसके बाद में देखिए साइन अल्फ़ा का इस साइन अल्फ़ा में करना है और कॉस अल्फ़ा का इस कॉस अल्फ़ा में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, हमें पता है कि ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला देखा था, आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हमारा 1, और बराबर चल रहा है हमारा इसके बराबर आई चल रहा है ना आई, तो हमें आई का मान पता है कि कितना होता है, तो 1 0 0 1 बराबर आई का मान यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी LHS बराबर RHS, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। तो आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड दिया है उसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सेकंड में दिया है यदि ए आव्यूह ए है, ए बराबर इतना दिया गया है कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो सत्यापित करना है कि ए डैश ए बराबर आई, यानी ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, फ़र्क इतना है कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है हमें कि सेकंड वाले छठवें की सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे दिया है ए बराबर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद में माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, ए
डैश ए बराबर, ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए चलो इसे किस प्रकार करते हैं। अब हमें पता है कि ए बराबर इतना है, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश बराबर ये वाली पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देंगे, यानी ये वाला साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, नीचे को कॉस अल्फ़ा, उसके बाद में माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये दूसरी लाइन है, इसको स्तंभ बना देंगे दूसरा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। ठीक है, और आई का मान हमें पता है कि आई का मान कितना होता है, 1 0 0 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो यहाँ पे देखिए ए डैश का मान कितना है, साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ए का मान कितना है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और बराबर क्या लाना है, आई। तो यहाँ पे देखिए, यानी ये कंडीशन हमें सिद्ध करनी है। साइन अल्फ़ा का गुणा हम साइन अल्फ़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस का कॉस अल्फ़ा का माइनस का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो लगाते हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद में अब साइन अल्फ़ा का गुणा हमें इसमें करना है कॉस अल्फ़ा में, और माइनस का कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, अब यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। आगे देखिए, इस कॉस अल्फ़ा का गुणा हम साइन अल्फ़ा में करेंगे, साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बराबर क्या दिया है, आई। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और ये वाला हमारा कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, और ये भी कट गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ पे 1। और ये हमें पता है कि ये आई का मान है, तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी यही तो सिद्ध करना था। चलो दोस्तों, अब आगे को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 में क्या दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, अच्छी तरह से देखिए, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना दिया है। ठीक है, एक सममित आव्यूह है, और जो सेकंड दिया है क्वेश्चन उसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो आव्यूह है यह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट दिया है उसमें ए बराबर दिया है 1 माइनस का 1 5, उसके बाद में माइनस का 1 2 1, फिर यहाँ पे है 5 1 3। अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह हमारा क्या होता है, हमने परिभाषा आपको बताई थी, सममित आव्यूह जब होगा जब
ए डैश बराबर ए प्राप्त होगा। ये है हमारी सममित आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, तो हमें इसका ए डैश ज्ञात करना पड़ेगा। ए डैश कितना हो जाएगा, इसका ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक, यानी ये वाली पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगी, ये वाली पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और ये वाली भी स्तंभ में बदल जाएगी। एक माइनस का एक 5, उसके बाद में माइनस का 1 2 1, फिर यहाँ पे 5 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए है और ये ए डैश है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश बराबर ए, और यही हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे देखिए ए बराबर इतना है, 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3, और ए डैश भी हमारा इतना निकला है, यानी ए डैश कितना निकला है, देखिए 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ए डैश बराबर ए प्राप्त किया है। तो यह क्या है, यह, अतः यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड टाइप याद करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें ए बराबर दिया है, हमें ए बराबर दिया गया है 0 1 माइनस का 1, उसके बाद में माइनस का 1 0 1, फिर यहाँ पे है 1 माइनस का 1 0, ये वाला हमें आव्यूह दिया गया है। तो यह सिद्ध करना है सिद्ध कि यह विषम सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है कि ए डैश बराबर माइनस का ए होना चाहिए। ठीक है, और जब माइनस का ए निकालेंगे तो कितना है, पहले ए डैश ही निकालें। ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे, यानी 0 1 माइनस का 1, उसके बाद में दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो माइनस का 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 तीसरी वाली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 और 0। ठीक है, और माइनस का ए कितना प्राप्त होगा, यानी माइनस का ए निकालना है तो ये हमारा होगा, यानी सभी अवयवों में माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 1, यहाँ पे 0, ये वाला माइनस का 1, इसमें गुणा करेंगे माइनस का तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हमने गुणा कर दिया है। ठीक है, ए डैश हमारा कितना प्राप्त हुआ है, इतना 0 माइनस का 1 1 1 0 माइनस का 1 1 1 0, और माइनस का ए भी हमारा 0 माइनस का 1 1 1 0 माइनस का 1 और माइनस का 1 1 0, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा ए आव्यूह था, इसका ए डैश निकाल लिया, माइनस का ए भी निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों बराबर प्राप्त हुए हैं। अब हमें पता है कि विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है। विषम सममित आव्यूह, सममित जो आव्यूह होता है वो होता है हमारा ए डैश बराबर माइनस का ए, और ये हमारे दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए बराबर इतना है, मतलब तो सत्यापित करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। अब हमें ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे ए बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में ए बराबर दिया गया है 1 6 5 7। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए प्लस ए डैश एक सममित
आयु है।